प्रगति कर रहा है। 1000 से प्रारंभ होने वाली योजना आज 1500 रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनाओं के लिए। आज 38वीं किस्त तक एक सिंगल क्लिक से 1,25,00,000 बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। 1835 करोड़ की। और सब मिलाकर के जब से योजना चालू हुई, अकेले हमारी सरकार 2.5 साल में 51,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पहुंचा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करो। तुम्हारे तो छाती पे सांप लौटता है। तुमको तो लगता है ये पैसे क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके परिवार में गरीबी नहीं देखी, बहनों के कष्ट में आप सहभागी नहीं हुए। किसी लाडली बहनों के परिवार में जाके पूछो पैसे का क्या महत्व होता है। भरे में भरा वो उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अभाव में भी 100 रुपए का भी क्या महत्व होता है ये हमारी बहनों से पूछो। और माता बहनें तो घर के लिए साक्षात जगदम्बा होती है, माता सरस्वती होती है, माता लक्ष्मी का हम स्वरूप देखते हैं। परिवार के अंदर कोई भी विपदा आए, कोई भी परेशानी आए, माता बहनों को कभी कभी हम अपने रहती है। इसलिए हमने कहा एक बार नहीं 100 बार, लाडली बहनों के लिए जो बनेगा सब करते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करो बहनों आपके लिए। अब तो और आनंद आएगा। प्रदेश भर में सांदीपनि विद्यालयों की बड़ी सौगात दे रहे हैं। 4 विद्यालय तो आपके इसी जिले में दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें सांदीपनि विद्यालय के लिए। गरीबी और अमीरी की दोस्ती के सबसे बड़े इतिहास के वो प्रमाण। और उसी के साथ साथ इसी महीने हमारे जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष जिनने अपना बलिदान, जब एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक राष्ट्रगान, तो ये अलग अलग कानून कैसे हो सकते हैं? हिंदू का कानून अलग, मुस्लिम का कानून अलग, ईसाई समाज का कानून अलग। जब देश एक है, जब रामचंद्र शादी करता है तो एक शादी कानून हो सकती है, तो दूसरा 2, 3, 4 क्यों करना चाहिए? उसको भी तो एक ही करना चाहिए। ये एक देश है भाई। ये अधिकार किसने दिया? ये अधिकार अब इसी सरकार के इसी महीने आपके आशीर्वाद से एक समान कानून लागू करने वाले हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। कॉमन सिविल कोड के माध्यम से हमारे लिए एक कानून, एक देश, एक प्रदेश, इस भावना से आगे बढ़ रहे हैं। जब धारा 370 उठाकर प्रधानमंत्री ने पेटी से और इस एक समान कानून की वकालत के भाव पे आज हमारी सरकार को आशीर्वाद दिया है। मध्य प्रदेश वो बड़े राज्यों में से होगा जिसका जुलाई में पास होने वाला कानून अपने राज्य में समानता का अधिकार देगा। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के लिए। इसमें मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी, जब ये कानून लगा रहे हैं तो हमारी कमेटियां पूरे प्रदेश में घूमी, 55 जिलों में, 10 संभाग में 10 लाख से ज्यादा सुझाव आए। उसमें मुस्लिम बहनों के भी बड़े पैमाने पर सुझाव आए। उनने कहा भैया ये कानून जल्दी लागू करो, इस कानून से हमारी जिंदगी भी सुरक्षित होगी। और मैं इस बात के लिए पुनः धन्यवाद दूंगा मोदी जी को जिनने 3 तलाक का कानून भी लोकसभा से समाप्त किया। जोरदार अभिनंदन करें। हमारी पार्टी का काम और हमारी सरकार की नीयत एक ही लाइन पे चलती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यह गौशाला, गौ माता में तो 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। हमारी सरकार ने समान रूप से, आप तो ब्रज के पास वाले ही हो, ये गोहत तो गौ माता की हद तक आता था, भगवान कृष्ण का वो इतिहास जुड़ता है। ऐसे में हम ये किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। किसानों के लिए उनकी फसल का उचित दाम मिले। आप बताओ, इसी भिंड से लगा करके सभी स्थानों पर हमारी सरकारें जब से आई तब से एमएसपी पे सहकारी समितियों के माध्यम से तोल कांटे पे फसल खरीदते हैं। कांग्रेसियों ने मुट्ठी भर फसल कभी नहीं खरीदी, लेकिन हमारी सरकार ने आगे बढ़े। आप अंदाज लगा लो, 1956 में मध्य प्रदेश बना। 1956 से लेकर 2002-3 तक कांग्रेस के शासनकाल में गेहूं का दाम उस समय 90, 95 या 100 रुपए क्विंटल था। 2002-3 तक 350, 400, 450 का भाव था। 55 साल में केवल 400 रुपए भी नहीं बढ़ा। यह कांग्रेस की सरकार थी। और हमारी सरकार केवल 20 साल के आसपास की हुई। और इसी साल अब ये मैंने 2625 में खरीदा कि नहीं खरीदा, यह है काम करने का तरीका। इसीलिए आप केवल फसल नहीं, दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देते हुए घर घर गौ माता को पालन करने के लिए आप दूध डेयरी डालो, 25 गौ माता की यूनिट डालोगे, 40 लाख की योजना, 10 लाख हमारी सरकार आपको अनुदान देने वाली है ताकि आप घर घर दूध उत्पादन करो। दूध उत्पादन में देश में अभी मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है। हमारी योजना से नंबर 1 पे जाने वाला है। और उतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए हमको मालूम है कांग्रेस के शासनकाल में अपनी एमपीआरडीसी की बसें बंद हुई थी। बसें बंद हुई कि नहीं बंद हुई?
अपनी सरकार जब घर घर गांव गांव तक सड़क देने वाली है तो वापस बस चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बसें गांव में बैठा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, सबको बस की जरूरत पड़ती है। सरकार के माध्यम से इसी महीने बस व्यवस्था चालू कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश में सब वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। उद्योग धंधे के लिए आप बताओ, अभी बताया है 2000 करोड़ का गुना में सीमेंट प्लांट, 2500 करोड़ का अभी आपके सामने शिवपुरी में 2500 करोड़ की 1000 किलोमीटर की मिसाइल बनेगी। पाकिस्तान का कोई कोना नहीं बचेगा, निशाना यहां से लगेगा और उड़ के वहां जाएगी। देश के दुश्मनों से निपटने के लिए सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सब वर्गों के कल्याण के लिए। इस क्षेत्र में उद्योग धंधे बढ़ाने के लिए भी, औद्योगिक क्षेत्र में मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश आज देश के अंदर वो राज्य में है जहां सबसे कम बेरोजगारी की दर अगर किसी जगह है तो मध्य प्रदेश में। जोरदार अभिनंदन करें। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से हम अपने वर्ग की बहुत सारी बातें बता सकते हैं, लेकिन अब तो गीता भवन भी हमारे नगरीय क्षेत्र में बनने वाले हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो ब्लॉक में एक अच्छा गांव होगा, प्रहलाद जी भाई साहब है वहां पे, तो वृंदावन गांव और गीता भवन भी मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे। इस योजना पे हम काम कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे हमने वृंदावन की बात की, गीता भवन की बात की, फिर खड़े हो गए, मानते ही नहीं ये गीता भवन क्यों बना रहे हैं। अब बताओ, गीता भवन नहीं बनाए तो किसके भवन बनाए? आपने तो कभी समझा नहीं। परमात्मा की दया से 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर मिला और मानव शरीर में कर्मवाद की शिक्षा के लिए भगवान गोपाल कृष्ण ने महाभारत के भीषण युद्ध में कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर पवित्र गीता दुनिया के अंदर हमारे सामने अवतरित होके आज मुझे गर्व है। अब प्रधानमंत्री भी, देश के कोई राष्ट्रपति और बड़े से बड़ा आदमी आता है, हमारे पवित्र ग्रंथ गीता उनको भेंट करते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। उनके नाम पे गीता भवन क्यों नहीं बनना चाहिए? वृंदावन में हम सब जानते हैं गरीब अमीर आनंद के साथ रहते थे। ऐसे में गांव गांव में वृंदावन गांव बनाने के लिए भगवान कृष्ण और श्री राम के चरण जा जा धरे, वैसे सभी स्थान पे तीर्थ बनाने वाले हैं। किसान कल्याण वर्ष की अभी हमारी योजना चली रही है, लेकिन आने वाले समय में ये सौगात और मिलती जाएगी। लेकिन मुझे आज अभी यहाँ लाहौर से भी गुड्डू भाई ने कहा कि यहाँ कॉलेज तो है लेकिन पीजी नहीं है। अभी आपने कहा है कि हमारे अपने बच्चों के लिए तो पीजी की क्लासें खुलना चाहिए क्या? नमस्कार बहनों, लाडली बहना योजना के अंतर्गत आज बहनों के खाते में 38वीं किस्त जारी 1500 रुपये आज भिंड से जारी किए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने लाडली बहना योजना के अंतर्गत। और साथ ही रक्षाबंधन पर 1750 रुपये की बड़ी सौगात मिलेगी, ये बड़ी घोषणा की है। जो रक्षाबंधन आने वाली अगस्त में 1750 रुपये मिलेंगे। साथ ही सीएम कल्याण योजना के अंतर्गत आने वाली जो 14वीं किस्त का पैसा है 2-2 हज़ार रुपये, वो आपके खाते में मिलेगा 19 जुलाई को किसान कल्याण 14वीं किस्त जारी होगी। 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये डलेगा। ये मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है हमारी सरकार ने और किसानों की आय दुगनी करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। गरीबों को आवास मिलेगा पक्का और किसानों को मुआवजा राशि, फसल बीमा राशि, भावांतर योजना की राशि, कई बड़े ऐलान किए। जब आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा इसमें क्या क्या बताया गया किसान। जनता के कल्याण के लिए सरकार आपके साथ चलती रहेगी, एक के बाद एक सौगातें मिलती रहेगी। लाहौर की धरती पर आज थोड़ा विलंब से आया तो बोलने का और हमारे कार्यक्रम में समय कम मिला है, लेकिन ये पक्का वादा करता हूं गुड्डू भैया, दोबारा भिंड की धरती पे आएंगे और फिर बात करेंगे आप सबके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए सभी लोग। बेशर्मी से बोलते हैं आप लाडली बहनों का पैसा मत बढ़ाओ, पैसा मत दो, इनको रुपया देते हो तो लाडली बहना दारू पीती है, शराब पीती है। अरे शर्म से डूब मरना चाहिए कांग्रेस के अध्यक्ष को। यह माता बहनों का अपमान है, यह हमारी अपनी देवी संस्कृति का अपमान है। हमारे यहाँ तो कभी माता बहनों को इस निगाह से देखा भी नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस की नीति और कांग्रेस की नीयत सदैव इसी भाव की रहती आई। उनके शासनकाल में उन्होंने तो फूटी कोड़ी कभी दी नहीं, लेकिन हमारी सरकार, हमारी साध्वी उमा भारती जी, बाबूलाल जी गौर आज 1500 रुपए दे रही है। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। आज 38वीं किस्त तक एक सिंगल क्लिक से 1,25,00,000 बहनों के खाते में 1835 करोड़ की राशि उनके खाते में डाल दी गई है। 1835 करोड़ की। और सब मिला करके जब से योजना चालू हुई, अकेले हमारी सरकार 2.5 साल में 51,000 करोड़ की राशि बहनों के खाते में पहुंचा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करो। तुम्हारे तो छाती पे सांप लौटता है, तुमको तो लगता है ये पैसे क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपके परिवार में गरीबी नहीं देखी,
बहनों के कष्ट में आप सहभागी नहीं हुए? किसी लाडली बहनों के परिवार में जाके पूछो पैसे का क्या महत्व होता है। भरे में भरा वो उनको मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन अभाव में भी 100 रुपए का भी क्या महत्व होता है ये हमारी बहनों से पूछो। और माता बहनें तो घर के लिए साक्षात जगदम्बा होती है, माता सरस्वती होती है, माता लक्ष्मी का हम स्वरूप देखते हैं। परिवार के अंदर कोई भी विपदा आए, कोई भी परेशानी आए, माता बहनों को कभी कभी हम अपने बचपन को याद करें, अपनी माँ के उस काल को याद करें। हर एक के जीवन में होगा कि कभी माँ प्रेम से खीर बनाती है, कभी हलवा बनाती है, और हम बचपन में खाते खाते एक कटोरी और पूरे घर के बच्चे और बाकी खा जाते हैं। बनाने वाली माँ को कुछ मिलता ही नहीं, लेकिन माँ की आत्मा आशीर्वाद देती है। अपने बच्चों की खुशी से खुश होकर के उसको लगता है उसका आपका पेट भरा गया, वो अपने आप उसको आनंद आ जाता। कितना अच्छा लगता है माता बहनों के। माता बहनों के आधार पर हमारे घर की शोभा होती है। हमारी कुटुंब की सबसे बड़ी संस्कृति का विशेषता है, भारतीय सनातन संस्कृति में ये घर की रीढ़ होती है, जिनके कारण से घर को घर बनाने का मौका मिलता है। अन्यथा घर तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल हो जाएगा, लेकिन माता बहनों से घर की इज्जत बढ़ती है। और हमारी सनातन संस्कृति में इसीलिए भैया दूज, रक्षाबंधन और देवी देवता भी अपनी जयकारे के पहले जगदम्बा को याद कराते हैं। कन्हैया भी राधा जी को याद नहीं करो तब तक आशीर्वाद नहीं देते हैं। बोलो।